पहुँचे हैं हमने बिहार, और यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने जिस तरीके से आज महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन पैड का जो वितरण का कार्यक्रम है आज यहाँ रखा है। और ये एक अलग इसलिए है, कारण क्या कि जो एक गरीब तबके की महिलाएं हैं या जिसके लिए आज के वक्त में 2 जून की रोटी जमाना भी बड़ी मुश्किल से है, उसके लिए ये एक कार्यक्रम या ये कहें कि आज का जो ये प्रोग्राम है अपने में अनोखा इसलिए हो जाता है क्योंकि महिलाएं बड़ी असहज हैं और इसके लिए खुलकर बात नहीं कर पाती और बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ जाती हैं। उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है अपने में अनोखा इसलिए हो जाता है कि उन्होंने सोचा और उसके बाद यदि आज इस तरह का वितरण होगा तो शायद समाज में एक जागरूकता भी आएगी। मेरे पास कई ऐसी महिलाएं आई, हमेशा बीमार रहती है, परेशान रहती है। मैं डॉक्टर को फोन किया, हॉस्पिटल को फोन किया, ठीक नहीं हो रहे। अंत में जब डॉक्टर से संपर्क किया, जब वो 4-5 बार बहन आ गई तो पूछा भाई डॉक्टर को थोड़ा सा, हॉस्पिटल को थोड़ा सा धमकाना पड़ा। तो पता चलता है कि इनकी सारी समस्या इसलिए है कि इन्होंने सैनिटरी नैपकिन की जगह गंदे कपड़े यूज किए और इन्होंने खुद बीमारी को न्योता दिया। कभी कभी तो ऐसे केस आए कि हमारी बहन बेटियां मां नहीं बन सकती। कारण क्या है? सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग। जो जीवन जो संसार में आया है ना, उसका जाना निश्चित है। जो जन्म लेगा वो जाएगा, विदा भी होगा। वैसे ही कुछ जीवन के सत्य हैं, कुछ ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम आप नहीं रोक सकते, लेकिन उससे संबंधित बीमारियों को तो रोक सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को समझा। जो सैनिटरी नैपकिन, ठीक कहा मोहन गोयल जी ने कि 40, 50, 60 रुपए का मिलता था, अभी मार्केट में वो 17 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपए का मिलता है। उसी को नरेंद्र मोदी जी ने जन औषधि केंद्र शुरू करके उसी क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपया में देना शुरू किया है। और इस देश को हम खाली 1 रुपया नहीं, हम उसको जगा रहे हैं। बहनों जागो, भैया जागो, पतिदेव लोग जागो, बेटे जागो, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए आप लोग भी सचेत हो जाओ। इसलिए आज हमने एक कार्यक्रम रखा है, जो अभियान चलाया हमने, ठीक है, मिशन अनिवार्य। मिशन अनिवार्य। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे ही सैनिटरी नैपकिन पैड आवश्यक। इस पे बात करने में लोग झिझकते हैं, सब लज्जा करते हैं, तो इसको झिझकने और शर्माने का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश की आधी आबादी महिलाओं का पूरी चिंता हो। उस सपने को साकार करते हुए हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने हम कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी। हम सब ने मिलकर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है। यहाँ पर एक चेतना के रूप में, सिंबॉलिक रूप से करीब 170 महिलाओं को यहाँ पर मोदी जी के 70वें जन्मदिन को 70 मानते हुए आज 170 महिलाओं को आमंत्रित किया गया था, मगर उसके बाद भी जो आई हैं उन सबको वितरण कर रहे हैं। एक पैक के अंदर 7 पैक हैं और ऐसे 500 पैकेट यहाँ पर मंगाए गए हैं अभी, और जो यहाँ से भी बांटे जाएंगे। अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा आज। इसके बाद भी हमारे कार्यालय से भी और माननीय सांसद जी के कार्यालय से भी लगातार कोई भी ज़रूरतमंद आवश्यकमंद बहनें हों, उनको ये सैनिटरी नैपकिन पैड निरंतर वितरण का कार्य चलता रहेगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से मैंने संकल्प भी लिया है कि क्षेत्र में अगर कोई भी बहन ज़रूरतमंद समझती है सैनिटरी नैपकिन के लिए, तो हम मुफ्त में उनको हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। आज से हमारा प्रमोद गुप्ता मिशन अनिवार्य का एक ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारे मोहन गोयल इन लोग एक काम को आगे करेंगे। मतलब ये शर्मिंदगी का विषय नहीं है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। महिलाएं बताने से डरती है, घबराती है, तो हमने इसे क्यों एक काले पर्दे में छुपाते हुए मतलब दिया है? नहीं, इसको सबको पता है ना कि ये तो सैनिटरी नैपकिन है। मैं खोल के भी दिखाया हूँ सबको। और एक पैकेट पे इजी टू कैरी। नहीं, ये छुपाने की बात नहीं है, ये पैकेट है। अब पैकेट मार्केट में यही आता है तो हम क्या करें? ऐसा कोई छुपाने की बात नहीं।
जिला अध्यक्ष हमारे साथ पहुंच चुके हैं, एक बार बात कर लेते हैं इस अनोखे प्रोग्राम के लिए। जी सर। देखिए, आज का एक कार्यक्रम मोदी यूनियन पर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स दे रहे हैं हम, क्योंकि महिलाओं के अभी मैं गया था तो एक जगह स्कूल के बच्चों को हमने कॉपी किताबें दी, उससे पहले एक जगह गया था हमने महिलाओं को शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने का तरीका अनूठा है। वो कहते हैं केक काटकर मोमबत्ती जलाकर मेरा जन्मदिन मनाइए। मेरा जन्मदिन दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं और युवा बच्चों के बीच में जाकर उनके चेहरे पर खुशी ला कर के बनाइए। यदि आपके किसी कार्य से उनके चेहरे पर खुशी आती है तो ही मेरा जन्मदिन मनाना कारगर है। तो हम तो सबसे अपील करते हैं गरीबों से, जिसके तन पे कपड़ा नहीं कपड़ा दो, जिसको चप्पल नहीं चप्पल दो, जिसको खाना नहीं मिला भोजन कराइए, स्टूडेंट को सामग्री दीजिए, महिलाओं को साड़ी जो भी दे सकते हैं। तो एक ही ध्येय है, सब कामना करें मेरा प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहे और पूरे भारत की ऐसी सेवा करते रहे, विश्व में भारत का परचम लहराते रहे। उसी कड़ी में आज हमारे सांसद जी भी आने वाले हैं, महिलाओं को आज सैनिटरी पैड्स का वितरण करेंगे। तो अनूठा तरह से हम जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा, मैं एक ये प्रोग्राम अनोखा इसलिए है क्योंकि जो आपने नाम लिया दलित, पीड़ित, शोषित या ये कहें कि बहुत ही निम्न तबके की औरतें, उनके लिए ये एक सहज है कि वो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रही हैं, उनके लिए पैड लेना एक टेढ़ी खीर हो जाती है। यदि ये आज अस्थायी तौर पर है, सरकार से नहीं मांग करनी चाहिए कि कुछ एक परमानेंटली सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, जहां इतना पैसा सरकार खर्च करती है और नारी सशक्तिकरण की बात करती है, तो यदि स्थायी तौर पर कुछ ऐसा हो जाए। देखिए, हमने आपको जानकारी नहीं, पहले पैड्स का पैकेट 50-60 रुपए का आता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपये का एक पैड लॉन्च किया है, जिससे गरीब आदमी भी उसको खरीद सकता है। ये हम आज जो पैड दे रहे हैं सिर्फ इन गरीब महिलाओं को बता रहे हैं कि आप 1 रुपये में एक पैड जन औषधि केंद्र पर खरीद सकते हैं। मेरा प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है गरीबों की ओरिएंटेड करता है, गरीब का कैसे हित हो, गरीब का कैसे भला हो। तो ये सैनिटरी पैड्स हम बांट भी रहे हैं और महिलाओं को जागरूकता कर रहे हैं कि 1 रुपये में आप जन औषधि केंद्र पर जाकर एक सैनिटरी पैड खरीद सकते। ये एक बड़ी बात रही कि जिस तरीके से एक अवेयरनेस, जिस बात को मैंने रखा कि इसका एक स्थायी हमारा समाधान होना चाहिए, वो स्थायी समाधान पहले ही हो चुका है। जन औषधि केंद्र शायद अवेयरनेस की कमी है या यूँ कहें कि जागरूकता की कमी है, और उस जागरूकता को फैलाने के लिए यदि आज महिलाएं जागरूक हो जाती हैं और जो 1 रुपये में मात्र जन औषधि केंद्र पर यह पैड मिल रहा है, उनके लिए वरदान साबित होगा, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं या बहुत ही निम्न तबके की औरतें हैं। हमारे साथ अनुभव मांडे जी हैं, एक बार बात कर लेते हैं इस अनोखे प्रोग्राम के लिए। जी सर। आज हमारे पूर्व चेयरमैन और यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने कार्यक्रम रखा है, क्योंकि सेवा सप्ताह चल रहा है। सेवा सप्ताह के नाते हमारे मोदी जी ने कहा कि होर्डिंग पोस्टर मत लगाइए, लोगों की सेवा करिए। ज़रूरतमंद लोगों को कोई फल बांट रहा है, कोई उनके मतलब की चीज़ें। आज बहनों का कार्यक्रम है, उसमें जो चीज़ें उन्हें बांटनी थी, उनकी ज़रूरत, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उनको आज दी जा रही हैं प्रमोद गुप्ता जी की तरफ से और मंडल अध्यक्ष की तरफ से। उसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी आ चुके हैं। कार्यक्रम का स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास उनका, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने बात करी कि हमें नहीं पता था कि ये जन औषधि कार्यालय पे 1 रुपये मात्र में ये पैड मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो जन औषधि वाला 1 रुपये का पैड वितरण हो रहा है, या इसको यूँ कहें कि आज ये अवेयरनेस होगी, आगाज़ होगा कि यदि महिलाएं जाग जाती हैं और जन औषधि केंद्र से यदि 1 रुपये मात्र में पैड लेना स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए जो शोषित हैं, पीड़ित हैं या अल्प मतलब कहें कि बहुत ही निम्न दर्जे की ये लड़कियाँ या औरतें हैं, उनके लिए वरदान साबित होगा। बिल्कुल सही बात है। जब मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोले थे, वो इन्हीं लोगों को ध्यान में रख के खोले गए थे। आप कह सकते हो सकता थोड़ा सा प्रचार कम हुआ हो, यार वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हो, हमारी कहीं कमी रह गई, लेकिन उस न्यूनता को हम दूर करेंगे और लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि जन औषधि पे जब जाएंगे तो हर दवाई, वो दवाई जो कई हज़ारों में थी, वो कुछ ही रुपए में आपको मिल रही है मोदी जी की तरफ से। तो मोदी जी इतने काम है मोदी जी के, वो सब गरीब लोगों के लिए है, जिसे कहते हैं कि आखिरी लाइन में खड़ा हुआ आदमी के लिए ही उनकी नीतियाँ उनके लिए होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। यही बात हमारे सामने थी कि ये आज बांटना तो एक नाम हो सकता है, लेकिन जो यहाँ से अवेयरनेस या ये कहीं जागरूकता का आज आगाज़ होगा, वो एक बड़ी बात होगी। यदि
जन औषधि केंद्र पर मात्र 1 रुपये में ये सैनिटरी पैड यदि उन लड़कियों और महिलाओं को मिल रहे हैं जो कि एक निम्न दर्जे की हैं, उनके लिए यहाँ से वरदान शुरुआत होती है। 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उसी के निमित्त 14 तारीख से 20 तारीख तक पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज छठे दिन यमुना विहार मंडल के द्वारा गीता भवन यमुना विहार में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने देखा है कि 6 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जब से उनका महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष उनका विषय रहा है। जैसे उन्होंने गांव में महिलाएं, हमारी माताएं बहनें लकड़ी जलाती थी, चूल्हे का विषय रखा, चूल्हे की जगह सिलेंडर देने की बात कही और करोड़ों महिलाओं को सिलेंडर मिला। शौचालय की बात करी। इसी तरीके से आज हमने यह महिलाओं को यहाँ पे नैपकिन वितरण करने का विषय रखा है। ये विषय एक जागरूकता कहेंगे या जिस तरीके से ये पता लगा है कि जन औषधि कार्यालय में ये पैड मात्र 1 रुपये में मिल रहा है, तो 1 रुपये की चीज़ बांटना तो मैं नहीं मानूंगा कि बांटी जा रही है। एक आगाज़ है उस अवेयरनेस का, उस जागरूकता का कि जन औषधि कार्यालय पे जाकर यदि जो शोषित महिलाएं हैं या ये कहें निम्न दर्जे की जो समाज में महिलाएं हैं, उनके लिए ये यहाँ से एक वरदान साबित होगा। तो निश्चित तौर पे सैनिटरी नैपकिन का विषय पैसों का नहीं है। विषय पैसों का कुछ भी नहीं होता। विषय लोगों के अवेयरनेस का है। लोगों को अब आप जैसे देखो कि स्वच्छता का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज उस पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया ने उसको अपनाया। पहले हम लोग जाते थे, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मान लो कोई चीज़ खाई हमने, उसका जो कूड़ा होता था, उसकी वेस्ट होती थी, उसका कूड़ा हम बाहर फेंक देते थे। आज हम लोगों में खुद इतनी अवेयरनेस है, हम कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ अगर कोई खाली रहती है तो हम उसको पॉकेट में रख लेते हैं और जहाँ डस्टबिन दिखता है उस डस्टबिन में उसको रखते थे। इसी विषय को लेकर ये जो विषय है, ये भी ऐसा ही विषय है। सिर्फ ये सांकेतिक तौर पर महिलाओं को अवेयर करने का विषय है। महिला उसके लिए जागरूक हो और स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। आज का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस का सप्ताह चल रहा है और सेवा सप्ताह के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उस कड़ी में आज ये छठा दिन है, कल आखिरी दिन रहेगा 20। और उसमें महिलाओं को जिस प्रकार से हमारे वार्ड में ख़ास तौर से साड़ी वितरण या अन्य सुविधाओं के साथ साथ आज जो सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक जिसे कहते हैं जो अपेक्षाएँ हैं तरक्की की महिलाओं के लिए, उससे संबंधित है। उनको मजबूत करना, उनकी हाइजीन को मजबूत करना, ये उसी कड़ी में है। हमारे वार्ड में जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना शुरू हुई उनकी आंखों के लिए, जिस प्रकार से शौचालय बनाए गए उनकी सेहत के लिए, उनको जगह भी नहीं मिलती थी कि कहाँ इतना आसानी से अप्रोच कर पाएँ जब तक शौचालय नहीं होंगे, तो उसी कड़ी में ये प्रोग्राम हमारा किया गया सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन का। हाइजीन इतनी महत्वपूर्ण है बहनों के लिए और माताओं के लिए, तो वो जो हमारा ऑर्गेनाइज़ किया है मंडल अध्यक्ष जी ने और हमारे पूर्व चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी ने और हमारा सारा मंडल के कार्यकर्ता, हर दिन की तरह आज भी मैं देख रहा हूँ उतने ही एक्टिव हैं, उतना ही सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और हमारा वार्ड मुझे लगता है कि आने वाले समय में वैसे भी नंबर 1 है, लेकिन 1 नंबर प्लस, एक तो A ग्रेड होता है और एक A+ ग्रेड हो जाता है। उसके बाद मुकेश गोयल जी की अध्यक्षता में बहुत तरक्की कर रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी भी महिला शौचालय की बात कही, हमने कैंपेन भी चलाया कि दिल्ली में शौचालय है, सुलभ शौचालय है, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और महिलाएं बड़ी असहज हैं और ज़रूरत उनको ज़्यादा है। और शौचालय के नाम पर महिलाओं का जो पिंक टॉयलेट की बात यूपी सरकार में चलाई गई, लखनऊ में रहे हैं, दिल्ली में हमें पिंक टॉयलेट दिखाई नहीं दिए और सरकार एमसीडी की हर अंदर ही एमसीडी के आते हैं। ज़्यादातर जगह मैंने देखा सुलभ शौचालय हैं तो महिला और पुरुष दोनों के लिए बने हुए हैं ज़्यादातर जगह, लेकिन हो सकता है कहीं पर है, तो इस आवाज़ को हम उठाएंगे। अपने एमसीडी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग वार्ड चेयरमैन वगैरह हैं, उनसे हम ये बात करेंगे कि जहाँ पर भी हो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था कराई जाए।